आज करवा चौथ है। करवा चौथ के त्योहार का मतलब क्या है? मतलब है सप्तपदी यानी 7 कदम चलकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा। आज दिल्ली समेत पूरे देश में करवा चौथ की धूम है। हर सुहागिन सज संवर कर चांद के दीदार का इंतजार कर रही है। जी हाँ, अब घड़ियां बिल्कुल करीब हैं। कुछ ही मिनटों में चांद नजर आएगा और बिल्कुल सुबह से ही महिलाएं बिना कुछ खाए पिए व्रत रखे हुए हैं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। आप उनके साथ रंगारंग कार्यक्रम में होंगे, तब तक आप अपने पास से ले लो। 8 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में चांद के दीदार होंगे और उसी चांद के दीदार जिसके नजर आते ही अपने अपने पतियों का पूजा की जाएगी महिलाओं द्वारा और उसके बाद व्रत तोड़ेंगी तमाम पत्नियां। तैयारियां बिल्कुल सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, 5 बजे से ही शुरू हो जाती हैं, जब सर्दी खाई जाती है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनकपुरी मालवीय नगर की, जहां पर दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। दोपहर बाद महिलाएं वहां पर पहुंची, पूजा की। तमाम महिलाएं सजी सवरी हुई थी। 16 श्रृंगार भी किए जाते हैं आज के दिन। कहते हैं 16 श्रृंगार करने से घर में खुशियां, समृद्धि आती है। और कुछ महिलाएं जिन्होंने पहली बार व्रत रखा था वो बिल्कुल दुल्हन के लिबास में आज नजर आई। और अब चांद के दीदार होने ही वाले हैं। साल के इस दिन यानी करवा चौथ के दिन चांद के मायने बहुत खास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि चांद का दीदार करने के बाद महिलाएं अपने पतियों के चेहरे देखेंगी और उसके बाद उनके पति उनका व्रत तोड़वाएंगे। 5 बजे के बाद से व्रत की शुरुआत होती है। आप सोचिए कि 8 बज गए हैं, करीब करीब 13-14 घंटे हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा समय बीत गया है और महिलाओं ने इतना लंबा व्रत रखा हुआ है। हालांकि आज के समय में ये भी होता है, कई पति अपनी पत्नियों के लिए भी व्रत रखते हैं। कहते हैं कि अगर पत्नियां रख रही हैं तो हम भी व्रत रखेंगे। और ऐसे में इस दिन की महत्वता और खूबसूरती और बढ़ जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जनकपुरी मालवीय नगर की, जहां पर करवा चौथ सुबह से ही मनता हुआ नजर आया। आज की पूजा भी बहुत अहम होती है। एक गोल घेरे में बैठ के एक साथ तमाम व्रती महिलाएं पूजा करती हैं और शाम के वक्त जिन लोगों के लिए वो व्रत रखती हैं वो आते हैं। और अपने आप में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि महिलाएं अपने पतियों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। क्योंकि अब 8 बज चुके हैं तो अनुमान यही है कि अब कुछ ही देर में कभी भी चांद के दीदार हो सकते हैं। और इतने लंबे घंटों के बाद अगर आपके पति आपका व्रत तोड़वाएंगे और उसके बाद पानी का पहला घूंट पिलाएंगे इतने 15 घंटों के बाद, अपने आप में वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं स्वाति, सीधे जनकपुरी से बात करेंगे। स्वाति, हम जानना चाहेंगे आपसे, अब 8 बज चुके हैं, कभी भी चांद के दीदार हो सकते हैं। किस तरह की वहां पर गहमा गहमी है, किस तरह की हलचल है, क्योंकि अब बस व्रत तोड़ने का समय नजदीक आ गया है। जी गुलविश, जैसे कि आपने बोला 8 बज चुके हैं और बहुत ऑफिशियल टाइम चांद दिखने का 8:30 बजे, यानी करीब अब से आधे घंटे के बाद चांद के दीदार होंगे। तो ये जो आधे घंटे का टाइम है सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला टाइम है, क्योंकि अब इंतज़ार जो महिलाएं सवेरे से करवा चौथ का व्रत रखे हैं इंतज़ार कर रही हैं, तो बहुत
ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छत में पूरे पूजा की थाली के साथ तैयार हैं कि कभी भी चांद दिख सकता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके हस्बैंड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आधे घंटे का टाइम है, कितना बेसब्री से इंतज़ार है चांद का? बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि प्यास लगी हुई है। सुबह से हम व्यस्त थे तो समय का पता ही नहीं चला। अब थोड़ा खाली खड़े हुए हैं तो ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है। अब ज़्यादा भूख लग रही है? भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही है। जगदीश जी, पूरा पूजा की थाली लेके अभी थोड़ी देर पहले हमने आयोजन भी देखा, तो जिस तरीके से सामूहिक तौर पे जो महिलाओं ने पूजा करी, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में कुछ ये एक ऐसी चीज़ है जो विश्व में और कहीं नहीं है, कहीं विश्व में नहीं मिल सकता। आज सीधा सवाल विदेशी ये करते हैं हमारी महिलाओं से, ये आप व्रत रखती हैं, बगैर पानी के रखती हैं। यही एक सबसे बड़ी विशेषता हमारे देश में है। हमारी सब बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं, और इस व्रत रखने से जो नज़दीकियाँ आती हैं, वही एक कारण है कि हम 50-50 साल, 60-60 साल पति पत्नी साथ रह पाते हैं, जो विदेशियों के लिए अजूबा है। मतलब 50 साल, जैसे इन्होंने बोला कि जो हमारी जो संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा खास है। और जैसे कि आप देखिए पूजा की थाली लेके एकदम बिल्कुल तैयार हैं कि कभी भी चांद दिखे और व्रत तोड़ें, तो कितना इंतज़ार है चांद का, और आपके हस्बैंड भी साथ में हैं। यही तो सबसे बड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ मेरा आज। मोबाइल की जगह मैं साथ हूँ इनके आज। मतलब ये शिकायत है आपकी, मतलब कि हमेशा मोबाइल होता है आप? देखिए जी, मोबाइल तो आज एक ज़िंदगी का हिस्सा है। मोबाइल को साथ रखना तो कोई ऐसा कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन हाँ, आज के दिन वाइफ के ऑफिस से जल्दी घर आना और वाइफ के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक थोड़ा सा एक कल्चर का हिस्सा बना हुआ है। बिल्कुल। तो आपने फास्ट रखा है? फास्ट आपने रखा है? नहीं, मैंने फास्ट नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे कई पुरुष हैं जिन्होंने फास्ट रखा है, आपने अपनी वाइफ के लिए फास्ट रखा है, तो कितना खास हो जाता है? जी, ये तो कितना खास हो जाता है यही बताएंगी जी। बहुत अच्छा लगता जी है। स्वाति जी, जाहिर सी बात है कि कई पुरुषों ने भी अपनी पत्नियों के लिए फास्ट रखा है, उपवास रखा है, और इस वजह से इस दिन की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर रही है। हमारे साथ हमारी संवाददाता शशांकी भी जुड़ गई हैं सीधे मालवीय से, उनसे बात करेंगे। शशांकी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जनकपुरी से स्वाति ने दिखाया कि तैयारियां बिल्कुल अब चरम पे पहुंच गई हैं, चांद निकलने वाला है, तो मालवीय नगर में क्या आप देख पा रही हैं? क्या सारे पति पहुंच चुके हैं अपनी पत्नियों के पास? जी, अभी हस्बैंड्स का यहाँ पे वेट चल रहा है। सारी वाइफ्स है जो तैयार होके बैठी हुई है, और साथ ही साथ जो चांद का इंतजार है वो अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, ये जो टाइम बिताना है वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ औरतें मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे टाइम पास कर रही हैं। आप, जब चांद आने वाला है कुछ ही वक्तों में, तो ये टाइम बीत नहीं रहा, क्या कर रही है ऐसे में? हम सब मिलके इकट्ठे बातें कर रहे हैं जी, और एंजॉय कर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। साथ में जाना चाहेंगे, पति कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। कोई गाना गाना चाहेंगे अपने पति के लिए? बिल्कुल गाएंगे। गाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे बिना, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए करवा चौथ के क्या मायने हैं? करवा चौथ सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप जब करवा चौथ के बारे में सोचती हैं तो पहले क्या याद आता है? सबसे पहले तो पति का चेहरा नजर आता है, और हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और हमारा प्यार बढ़ता है। सुबह से भूखी रहती हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पिया नहीं है, बट बस चांद का इंतजार हो रहा है और साथ ही साथ पति का इंतजार हो रहा है। तो वक्त कैसे बीता है? वक्त, हम सारी लेडीज यहाँ पार्क में इकट्ठी हुई हैं और हमारी एसोसिएशन ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है और सब एंजॉय कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा टाइम का। आपसे जानना चाहेंगे, करवा चौथ तो होता है पति की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन गिफ्ट्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो जी शशांकी, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे शशांकी।
शशांकी, आप गिफ्ट्स की बात कर रही हैं, हम चाहेंगे आप यहाँ पे जो महिलाएं वहाँ पर मौजूद है जिनसे आप बात कर रही हैं, जो कि चांद का इंतजार कर रही हैं, आप उनसे पूछें कि अपने पतियों के लिए उन्हें ये व्रत रखा है, लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा तोहफा उनके लिए क्या होगा, क्या चाहती हैं उनके रिश्ते में आगे, किस तरीके से उनका रिश्ता हो, किस तरह का तोहफा चाहती हैं आज वो? जी जी, जानना चाहेंगे। पति के लिए व्रत रखा है, पति अपने आप में एक तोहफा होता है, लेकिन उसके अलावा कोई तोहफा जो आज के दिन के लिए क्या होगा सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए? आगे तो जब जाएंगे घर पे तो सरप्राइज मिलेगा। तो इस बार सरप्राइज का वेट कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या मिलने वाला है? सरप्राइज। गुलविश देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा। एक और महिला है हमारा, मैम आपसे जाना, काफी साल से ये करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, मैम बताइए कितने साल हो गए आपको? मुझे 42 इयर्स हो गए। 42 इयर्स हो गए हैं, आज भी उतने ही प्यार के साथ करवा चौथ रखती हैं, गिफ्ट एक्सपेक्ट करती हैं? क्योंकि यहाँ पे जितनी महिलाएं जितनी आई हैं सब बोल रहे हैं चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता, और दूसरा है जो गिफ्ट है वो तो कभी इधर उधर हो सकता है, इसलिए उसको तो लेना बेकार है मेरे लिए। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ महिलाएं हैं जिनको गिफ्ट चाहिए और प्यार तो चाहिए ही सबको, और कुछ भी महिलाएं हैं जिनको और आज भी वही चाम है, वही प्यार है इनके बीच। जी गुलविश। बिल्कुल, हमारी संवाददाता शशांकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी संवाददाता स्वाति जुड़ी हुई हैं, और महिलाओं का ये कहना है कि इस दिन का सबसे बड़ा तोहफा प्यार है, और इसके अलावा क्या क्या महिलाएं चाहती हैं, किस किस तरह की बातें वो रखेंगी, और चांद का भी इंतज़ार हो रहा है। हमारी बातचीत महिलाओं से जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। समय हुआ है 8:15 और 8:25 के बाद कभी भी किसी भी पल चांद आसमान पर नजर आ जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं पीछे, लाइव तस्वीरें, हमारी नजर भी आसमान पर है कि कब चांद नजर आए, क्योंकि इसी चांद का तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज करवा चौथ है। और इस मौके पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितनी रौनक है, क्योंकि महिलाओं ने पूरे दिन व्रत रखा हुआ है और अब बस कुछ ही 10-12 मिनट की बात है, व्रत तोड़ने का समय आ गया है। और हमारे साथ जुड़ी हमारी संवाददाता स्वाति, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं जनकपुरी से, और मालवीय नगर से हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं शशांकी, दोनों से हम बात करेंगे। स्वाति, यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ कुछ मिनटों का फासला रह गया है, उसके बाद चांद नजर आएगा। जाहिर सी बात है पति पहला घूंट पिलाएंगे पानी का और इस व्रत को तोड़वाएंगे। हम चाहेंगे आप पत्नियों से पूछे कि आज के दिन गिफ्ट और तमाम चीज़ें, उस सब बातें चलती रहती हैं, लेकिन अपने रिश्ते को लेकर क्या चाहती हैं वो, क्योंकि उस रिश्ते के लिए ही, अपने पति के लिए उन्होंने व्रत रखा है। जी गुलविश, जो व्रत सवेरे 5 बजे से शुरू हुआ था वो अब बस कुछ ही मिनटों के बाद ख़त्म होने वाला है, और पत्नी पत्नियां दोनों ही थाली के साथ तैयार हैं चांद का दीदार करने के लिए। जैसे कि ये त्यौहार, ये जो फास्ट है, प्यार का, कमिटमेंट का और विश्वास का होता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरीके से एक रिवाइव प्यार को करने का एक मौका है, जरिया है, तो क्या आप एक ऐसा वादा उनसे आप लेना चाहेंगे? गिफ्ट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या वादा आप इनसे लेना चाहेंगी जो ये ज़िंदगी भर निभाएं आज? बस इनसे वादा तो यही है कि ज़िंदगी भर साथ रहें, उम्र के आखिरी मोड़ तक, और जब भी कुछ काम हो मेरा साथ निभाएं, सुख में भी और दुख में भी साथ दें मेरा। कोई एक ऐसी चीज़ जो आज आप चाहेंगे कि ये उस चीज़ को, जो नेगेटिव एस्पेक्ट इनकी पर्सनालिटी का कुछ होगा, उसको हटा के वो चीज़ इम्प्रूव करें? नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है, अच्छी महिला है, और ऊपर वाला से ही दुआ कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। तो आप क्या आज एक वादा लेना चाहेंगे आज अपने हस्बैंड से? हस्बैंड से नहीं, मैं इंडियन ट्रेडिशन से वादा लेना चाहती हूँ कि अब से एक दिन साल में हस्बैंड्स का भी व्रत होना चाहिए, ताकि हम तो जिंदा रहे सेवा करने के लिए लंबा। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक दिन पतियों को भी उपवास रखना चाहिए पत्नियों के लिए। तो जगदीश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, अगले साल क्या आप भी फास्ट रखेंगे?
मेरी पत्नी की ये यदि रिक्वायरमेंट है तो मैं निश्चित रूप से रखूंगा। जी स्वाति। ये व्रत मैं ही रखूंगी क्योंकि इनको बहुत भागदौड़ करनी होती है और वो उसी में ही व्यस्त रहे। मेरी यही कामना है। गुलविश, जैसे कि देखिए बिल्कुल इन्होंने कमिटमेंट और प्यार ही है, मतलब ये वो सैक्रिफाइस देने के लिए भी तैयार हैं कि ये व्यस्त रहते हैं तो सारा जो बलिदान है, जो भी काम करना है वो मैं ही करूंगी और हस्बैंड का ख्याल रखते हुए यही पूरा त्योहार इसी बारे में है करवा चौथ का। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इस तरह के मामले सामने आते हैं और कई उदाहरण हैं जब जो पति हैं वो भी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। फिलहाल रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।